शहर की एक साधारण सी रात थी। 12 साल का आर्यन गहरी नींद में था। उसे एक सपना आया। वो एक धुंध भरी जगह पर खड़ा है। सामने एक परछाई दिखी जो उसके दादाजी जैसी लग रही थी। उन्होंने आर्यन को एक पुरानी किताब दी और कहा, आर्यन, बिजली को ताकत की जरूरत नहीं, दिशा की जरूरत है। अगली सुबह जब आर्यन जागा तो उसके सिरहाने वही पुरानी किताब रखी थी और उस बुक के कवर पर लिखा था द 5 एलिमेंट्स। आर्यन हैरान था। उसने किताब खोली। बुक के पहले पेज पर एक नक्शा था जो उसे पहाड़ों के बीच एक पुराने शाओलिन मंदिर की ओर ले जा रहा था। आर्यन अपना बैग और पीला रेनकोट लेकर निकल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद वो मंदिर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात मास्टर वू से हुई। मास्टर वू चुपचाप बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। मास्टर ने आर्यन की तरफ देखा और आर्यन ने उन्हें अपनी बिजली की पावर दिखाई। वो बहुत तेज और अनियंत्रित थी। मास्टर वू ने बस इतना कहा, तुम्हारी बिजली एक जंगली घोड़े जैसी है जो कहीं भी दौड़ती है। तुम्हें इसे लगाम देना सीखना होगा। मेरे साथ चलो। मास्टर आर्यन को एक झरने के पास लेकर जाते हैं और वो आर्यन को उसकी पहली चुनौती देते हैं। पहली चुनौती, उन्होंने एक लकड़ी का कटोरा आर्यन को दिया और कहा, इस कटोरे को झरने के गिरते पानी के नीचे ले जाओ और बिना पानी छलकाए पूरा भरो। आर्यन जैसे ही कटोरा पानी के नीचे ले जाता, झरने की तेज धार कटोरे को उसके हाथ से छीन लेती। आर्यन ने अपनी बिजली का इस्तेमाल किया ताकि वो पानी को हटा सके, लेकिन बिजली के झटके से पानी भाप बनकर उड़ जाता और कटोरा खाली ही रहता। आर्यन बहुत परेशान हो गया। मास्टर वू बोले, तुम पानी से लड़ रहे हो, पानी से लड़ो मत, उसके बहाव को समझो। अगले कुछ दिनों तक आर्यन सिर्फ झरने को देखता रहा। उसने गौर किया कि पानी पत्थरों से टकराकर अपनी दिशा बदल लेता है, पर रुकता नहीं। उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने अपनी बिजली को धमाके की तरह इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी उंगलियों से बिजली की एक बहुत पतली और शांत लहर छोड़ी। इस बिजली ने पानी की धार को धीरे से मोड़ा और अब पानी कटोरे में सीधे गिरने के बजाय बिजली के साथ फिसलते हुए कटोरे में भरने लगा। अब ट्रेनिंग और कठिन हो गई। मास्टर वू पानी के गोले आर्यन की तरफ फेंके। आर्यन को उन गोलों से बचना था या अपनी बिजली की मदद से हवा में रोकना था। शुरुआत में वो नाकाम रहा। पानी के गोले उसके चेहरे पर लगते, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बिजली को मैग्नेटिक बनाना सीख लिया। अब वो अपनी उंगलियों के इशारे पर पानी के गोलों को हवा में नचा सकता था। ये कोई जादू नहीं था, ये आर्यन की एकाग्रता और पानी के साथ उसके तालमेल का नतीजा था। एक शाम मंदिर के पास एक छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर और पानी का सैलाब मंदिर की ओर आने लगा। आर्यन घबराया नहीं। उसने दौड़कर झरने के पास की एक बड़ी जलधारा को अपनी ओर खींचा। उसने अपनी बिजली का इस्तेमाल एक पाइप की तरह किया। उसने बड़े बड़े पत्थरों और पानी को अपनी बिजली की लहरों में लपेट लिया और उसे मंदिर से दूर एक सुरक्षित गड्ढे की तरफ मोड़ दिया। जब सब शांत हुआ तो मास्टर वू ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। मास्टर वू ने कहा, आज तुमने बिजली की हेल्प से पानी को बहना सीख लिया है। तुम गार्जियन बनने के अपने पहले कदम पर सफल रहे हो। आर्यन ने अपनी किताब उठाई। अब उसका अगला लक्ष्य और भी बड़ा था। सूरज ढल चुका था। मास्टर वू आर्यन को मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में ले गए। वहां एक भारी पत्थर का दरवाजा था जिस पर सूरज का निशान बना था। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर केवल अंधेरा और बुझते हुए अंगारों की लाल चमक थी। मास्टर वू ने कहा, आर्यन, बिजली दिमाग की तेजी है, पानी मन की शांति, लेकिन आग दिल का जुनून है। अगर तुम डरे तो ये तुम्हें जला देगी, पर अगर तुमने इससे प्यार किया तो ये तुम्हें रोशन कर देगी। मास्टर ने सिखाया कि हमारे शरीर के अंदर एक गर्मी होती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं और उसे पेट के निचले हिस्से कोर में महसूस करते हैं तो वो ऊर्जा बनती है। मास्टर वू चिल्लाए, आर्यन, अपनी सांसों को रोको और अपने फेफड़ों की हवा को अपनी इच्छा शक्ति से गर्म करो। ऐसे ही आर्यन ने अपने अंदर की अच्छी यादों और अपनी ताकत को याद किया। उसके सीने से गर्माहट उठी। अचानक उसकी हथेलियों के बीच एक छोटी सी सुनहरी लौ जल उठी। वो गर्म नहीं थी, वो जिंदा लग रही थी। जब आर्यन ने आग बनाना सीख लिया, तब मास्टर वू ने उसे मंदिर के बर्फीले कुंड के पास ले गए। ये सबसे खतरनाक चुनौती थी।
मास्टर ने आर्यन के बाएं हाथ में एक बर्फ का गोला रख दिया और दाहिने हाथ में अग्नि जलाने को कहा। आर्यन का शरीर कांपने लगा। बायां हिस्सा जम रहा था, दाहिना हिस्सा जल रहा था। उसका दिमाग दो हिस्सों में बट गया। जब वो आग को तेज करता तो बर्फ पिघलकर पानी बन जाती। जब वो बर्फ को बचाने की कोशिश करता तो आग बुझ जाती। मास्टर वू ने कहा, तुम लड़ क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे शरीर में दो दिल हैं? नहीं ना, केंद्र एक ही है। तुम बस एक माध्यम हो जिससे प्रकृति बह रही है। पानी को अपनी शांति बनने दो, आग को अपनी शक्ति। आर्यन ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसने विरोध करना छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि गर्मी और ठंडक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अचानक उसके बाएं हाथ का पानी एक नीली रोशनी के साथ हवा में तैरने लगा और दाहिने हाथ की आग एक नारंगी ड्रैगन की तरह ऊपर उठी। दोनों तत्व आर्यन के चारों ओर एक गोल घेरे में घूमने लगे। न पानी आग को बुझा रहा था, न आग पानी को सुखा रही थी। वे एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, जैसे यिन यांग का प्राचीन निशान। आर्यन अब बीच में खड़ा एक एलिमेंटल मास्टर लग रहा था। इसके बाद आर्यन तीन शक्तियों का मास्टर बन चुका था, अग्नि, जल और बिजली। अब उसे बाकी बचे दो तत्वों को सीखना था, जो था पृथ्वी और वायु, जो हम अगले भाग में देखेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल कालू टीवी टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ताकि इसका अगला पार्ट भी कहीं मिस ना हो जाए।